नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के कोचिंग सेंटर पर। मैं अजय कुमार आज से अपना कैलेंडर टॉपिक फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसके हम 2 वीडियो पहले कर चुके हैं और 2-3 टाइप क्लियर कर चुके हैं। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियोज के लिए आपने जो प्यार और स्नेह दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, हमने एक और सीरीज स्टार्ट करने का भी फैसला लिया है। अब से जो भी एचएसएससी के या नए अपडेट जो भी आते हैं, एग्जाम नोटिफिकेशन आता है, कोई भी भर्ती का अपडेट आता है, तो डेली आपको 10 बजे पूरे दिन में जो भी नोटिफिकेशन आएंगे या जो भी जानकारी आएगी, ये नहीं बार बार वीडियो डालकर, डेली आपको रात को 10 बजे एक ही वीडियो में सारी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक चल रहा था हमारा, कौन सा चल रहा था? कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर चल रहा था। क्लियर है? कौन सा टॉपिक चल रहा था? कैलेंडर चल रहा था। अब इसमें हमने कुछ टाइप कर लिए थे, जैसे कि हमें सीधी डेट दी हो तो हमें दिन बताना होता है कौन सा होता है। ठीक है। और विषम दिन निकालना सीख लिया था। आगे देखिए कि एक हमने पढ़ा था सिंपल ईयर होता है, सिंपल ईयर। एक होता है हमारा लीप ईयर। ठीक है। तो सिंपल ईयर में कितने दिन होते हैं दोस्तों? 365 दिन। और लीप ईयर में 366 दिन। तो अब हमें देखना है कि यहाँ पर विषम दिन जो बचते हैं उन पर कौन सा दिन आता है। जैसे यहाँ पर हमने 7 से डिवाइड किया था तो 52 सप्ताह निकले थे और एक दिन विषम दिन बच गया था, 1 और डे, यानी एक विषम दिन बच गया था। अब इसका मतलब क्या है? मान लो कोई सिंपल ईयर है, उसकी शुरुआत होती है 1 जनवरी को, सोमवार है, सोमवार से शुरुआत होती है, तो 365वां दिन कौन सा होगा? अब मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि एक को है वही 8 को होगा, क्योंकि पूरे पूरे सप्ताह निकलने के बाद दिन से फिर से क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। ठीक है। तो देखिए 365 दिनों में 7-7 दिन के कितने सप्ताह निकल गए? 52 सप्ताह पूरे निकल गए। यानी सप्ताह का पहला दिन सोमवार है, आखिरी दिन रविवार है। इसी तरीके से पहला सप्ताह गया, दूसरा सप्ताह गया, ऐसे करके 52 सप्ताह निकल गए। तो 52 सप्ताह के बाद 52वें सप्ताह का लास्ट दिन भी क्या होगा? अगर पहले का लास्ट दिन रविवार है तो 52वें सप्ताह का लास्ट दिन भी क्या होगा? रविवार होगा। तो 52वें सप्ताह का लास्ट दिन रविवार है, तो ये जो एक दिन शेष बचा है 365वां दिन, इस दिन फिर से क्या हो जाएगा? मंडे हो जाएगा। मंडे हो जाएगा। कब हो जाएगा मंडे? जब कोई सिंपल ईयर की 1 जनवरी को भी क्या हो? मंडे हो, तो उसका अंतिम दिन भी क्या होगा? मंडे होगा। क्लियर है? अगर कोई भी ईयर यानी कोई भी वर्ष एक साधारण वर्ष है और उसका पहला दिन अगर सोमवार है तो उसका अंतिम दिन भी यानी 31 दिसंबर भी क्या होगा? सोमवार होगा। क्लियर है? उसके बाद लीप ईयर में देखते हैं 366 दिन होते हैं। 7 से डिवाइड किया, वही 52 सप्ताह पूरे और 2 विषम दिन बचेंगे। अब क्या होगा कि एक दिन जब बचता है तो फिर से मंडे आता है, हमने अभी किया है। अगर 2 दिन बचे हैं और 1 जनवरी को मंडे है तो 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा? ट्यूसडे हो जाएगा, यानी मंगलवार हो जाएगा आपका। ठीक है। तो अगर किसी भी साधारण वर्ष की शुरुआत 1 जनवरी को मंडे से होती है तो उसका अंतिम दिन भी क्या होगा? मंडे यानी सोमवार होगा। अगर किसी लीप ईयर की शुरुआत सोमवार से होती है यानी 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर को क्या होगा? मंगलवार होगा। ये तो था साल का अंतिम दिन। अब देखिए किसी साल की सिंपल ईयर की शुरुआत मंडे से हुई, ठीक है, और उसका अंत किससे होगा? मंडे से होगा। ठीक है। अब अगले साल का पहला दिन क्या होगा? तो यहाँ पर अगर अगले साल का पहला दिन पूछे तो इससे अगला होगा, यानी ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक है, मंगलवार हो जाएगा। और लीप ईयर के बाद अगले साल का पूछे तो कौन सा दिन हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा, वेडनेसडे। क्योंकि ट्यूसडे लास्ट है तो अगले साल का पहला दिन क्या होगा? वेडनेसडे होगा, यानी बुधवार होगा। क्लियर है दोस्तों? ये समझ में आ गया होगा आपको।
अब हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखिए ये है हमारा पहला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा दिन किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। हमने ओड डे निकाले थे, ओड डे में हमारे पास क्या आंसर आए थे? 5 3 1 0। ये किसी भी शताब्दी के क्या होते हैं? अंतिम दिन, क्योंकि इतना ही विषम दिन बचता है हर शताब्दी के अंत में। या तो 5 बचेंगे या 3 या 1 या 0। 5 पर हमारा था फ्राइडे, क्योंकि कैलेंडर का पहला दिन क्या माना गया है? मंडे माना गया है। तो 5वां कौन सा हो गया? फ्राइडे। तीसरा पूछे तो वेडनेसडे, वेडनेसडे बुधवार। पहला पूछे तो मंडे, और जहां पर 0 शेष बचे यानी संडे। ठीक है, तो ये थे हमारे आंसर कि किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन ये हो सकते हैं। लेकिन इसने क्या पूछा है? इनमें से कौन सा दिन किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। तो सोमवार यहाँ पर आया भी, मतलब हो सकता है, पढ़ा था हमने, ये हमारा आंसर नहीं है। बुधवार यहाँ पर आया है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। शुक्रवार यहाँ पर आया है, मतलब ये भी आंसर नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मंगलवार, क्योंकि मंगलवार किसी भी शताब्दी का पहला दिन होता है, ना कि अंतिम दिन होता है। और ऐसा दिन कौन सा है ये भी मैंने बताया था, जो पहला भी हो सकता है और आखिरी भी हो सकता है। तो ऐसा दिन है सोमवार, जो किसी भी शताब्दी का पहला दिन भी हो सकता है, प्रथम दिन भी हो सकता है और अंतिम दिन भी हो सकता है। क्लियर है? तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 1 मई को शुक्रवार है तो 26 मई को कौन सा दिन होगा? ये टाइप भी आपको करवाई थी पहली वीडियो में। क्या करवाया था कि 7 दिन बाद दिन क्या होता है? रिपीट होता है। यानी 1 को कोई दिन है तो 8 को भी वही दिन होगा, 15 को भी वही दिन होगा, 22 को वही, 29 को वही, क्योंकि 7 दिन बाद दिन क्या होता है? रिपीट है। अब देखिए इसने क्या कहा है, 1 मई को शुक्रवार है तो 26 मई को कौन सा दिन होगा? पहली टाइप तो ये इससे करते हैं, 1 को शुक्रवार है, शुक्रवार है 1 तारीख को, तो 8 को भी शुक्रवार होगा, 15 को भी शुक्रवार होगा, 22 को भी शुक्रवार होगा। ठीक है, इसने कब का पूछा है? 26 का। तो 22 को शुक्रवार है, इसमें हमें कॉपी पेन की जरूरत नहीं है। 22 को शुक्रवार आ गया तो 26 को कौन सा होगा? शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार 4 ऐड करने हैं, मंगलवार ऑप्शन में है, हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या था? इन दोनों का अंतर देख लीजिए, कितने दिनों का है? 25 दिनों का। 25 को किससे डिवाइड करेंगे? 7 से, क्योंकि 7 दिन बाद दिन रिपीट होते हैं। 7 या 21, यहाँ पर देखना है हमें शेष, शेष बचेगा 4, यानी 4 दिन जाना है। अब आगे की तरफ जाना है या पीछे की तरफ, ये डेट के अनुसार तय करेंगे। 1 मई से 26 मई आगे की तरफ जा रहे हैं तो 4 दिन क्या जाएंगे? आगे की तरफ। तो शुक्रवार से आगे जाइए भी 4 दिन। पहला दिन शनिवार, दूसरा दिन रविवार, तीसरा दिन सोमवार और चौथा दिन आपका क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बता दें भी आपको, जैसे कि आपको पता चली गया होगा कि कल परसों जो चेयरमैन बने हैं हमारे नए, हिम्मत सिंह, उनका बयान आया है कि हमारे पास टाइम है भर्तियों को करवाने के लिए। तो जल्द ही आपको नई भर्तियां देखने को मिल सकती हैं भाई। तो तैयारी रखिए, मोटिवेट रहिए और तैयारी जरूर करते रहिए, तैयारी मत छोड़ना। आप, बहुत सारी वैकेंसियां आने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है भी अपना अगला क्वेश्चन। यदि 1 जनवरी को, सॉरी 1 जनवरी 2000 को गुरुवार है, गुरुवार यानी वीरवार या बृहस्पतिवार, तीनों में से कोई भी नाम हो सकता है भाई। यदि 1 जनवरी 2000 को गुरुवार है तो 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा? अभी करवाया था भाई, ये वाला टाइप अभी करवाया था। देखिए 1 जनवरी 2000 क्या है? सिंपल ईयर है या लीप ईयर है? लीप ईयर है, शताब्दी है। देखो शताब्दी को किससे भाग देके देखते हैं? 400 से।
पूरा पूरा भाग हो जाएगा, 0 शेष बचेगा, मतलब क्या है, ये एक लीप ईयर है। अगर ये एक लीप ईयर है तो इसका पहला दिन और अंतिम दिन क्या होगा, 1 जनवरी को अगर क्या दिया है, गुरुवार यानी थर्सडे, तो हमें 31 दिसंबर का पता है क्या होगा। अगर लीप ईयर है तो एक दिन बढ़ गया, यानी सेम नहीं होगा, इससे अगला होगा, क्या होगा, फ्राइडे होगा। क्या होगा, फ्राइडे इसका क्या होगा, सॉरी सही है, फ्राइडे होगा। इससे अगला दिन बताना है, आंसर फ्राइडे नहीं है, इससे अगला दिन बताना है 1 जनवरी 2001 को, यानी अगली साल का पहला दिन। अगर अंतिम दिन शुक्रवार है तो अगली साल का पहला दिन क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। अगर आपको सीधा करना है तो ध्यान रखिए, लीप ईयर से आगे जाना है 1 साल तो 2 दिन का डिफरेंस आता है, यानी दूसरा दिन आंसर होगा। और अगर सिंपल ईयर से आगे जाना है तो 1 दिन ऐड कर देंगे। कैसे, जैसे वीरवार है या गुरुवार है आपका, अगर आपको इसी तारीख का, सेम तारीख का लीप ईयर का पूछा है तो 2 दिन बढ़ाएंगे। अगर सेम तारीख का 1 साल बाद सिंपल ईयर का पूछा है तो 1 दिन बढ़ाएंगे। देखिए वीरवार से शुक्रवार छोड़कर शनिवार, ठीक है, 2 दिन आगे चले गए। अगर सिंपल ईयर का पूछा होता तो वीरवार का शुक्रवार, क्योंकि पहला और आखिरी दिन सेम हो जाता, उसमें 29 फरवरी नहीं आती। क्लियर है, तो ये था हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि किसी लीप वर्ष के फरवरी महीने की 12 तारीख को सोमवार है, यदि किसी लीप वर्ष के फरवरी महीने की 12 तारीख को सोमवार है तो इस वर्ष अप्रैल महीने की 7 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो इस वर्ष अप्रैल महीने की 7 तारीख को कौन सा दिन होगा, कीजिए भी, 15 सेकंड है आपके पास। यदि किसी लीप वर्ष के फरवरी महीने की 12 तारीख को सोमवार है तो इस वर्ष अप्रैल महीने की 7 तारीख को कौन सा दिन होगा। चलिए भाई, देखिए दोनों तरीके से कर सकते हैं, बिना कॉपी पेन के करके देखते हैं पहले, फिर सोल्व करके देखेंगे। किसी लीप वर्ष की फरवरी महीने की 12 तारीख को, अब लीप वर्ष दे दिया भाई, लीप वर्ष दे दिया, यानी फरवरी में कितने दिन होंगे, 29 दिन होंगे। 12 तारीख को सोमवार है, अब 12 को सोमवार है यानी 19 को सोमवार, 19 के बाद 26 को सोमवार, ठीक है, 26 को सोमवार आ गया। अब 29 दिन है तो 3 दिन ये और अगले महीने के 4, यानी मार्च के 4 तारीख को भी क्या होगा, सोमवार होगा। मार्च की 4 तारीख को सोमवार है तो 4 से 11, 11 से 18, 18 से 25, यानी 25 मार्च को भी क्या होगा, सोमवार। इसके बाद 25 से 7 करते हैं 32, मार्च महीना है 31 का, तो 1 अप्रैल को भी क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, 1 अप्रैल को भी सोमवार। और हमें बताना है 7 तारीख को, हमें बताना है 7 तारीख को कौन सा दिन होगा। 1 को सोमवार है तो 8 को भी क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। 8 को सोमवार है तो 7 को कौन सा दिन होगा, रविवार होगा। ठीक है, तो बिना कॉपी पेन के कर सकते हो। अब ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, देखिए फरवरी महीने की 12 तारीख को लीप वर्ष, इस शब्द को ध्यान से देखना है भाई, लीप वर्ष है यानी फरवरी में कितने दिन है, 29 दिन है, 12 तारीख है तो शेष कितने बचे, 17, प्लस फरवरी के बाद मार्च, मार्च में 31 दिन होते हैं भाई, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के दिन दिए हैं, तारीख दे रखी है 7, तो इतने दिन बाद का बताना है भी, हमें 7 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से अलग अलग भी डिवाइड कर सकते हैं, इकट्ठा भी, दोनों करके दिखाता हूँ, पहले अलग अलग करिए। 0 शेष बचेगा, 7 चौक 28, 3 शेष बचेगा, 7 दूनी 14, 3 शेष बचेगा, यानी शेष बचा 6। 6 दिन आगे जाना है, 6 दिन आगे जाना है तो सोमवार से 6 दिन आगे जाएंगे, पहला मंगलवार, दूसरा बुधवार, तीसरा वीरवार, चौथा शुक्रवार, सॉरी चौथा वीरवार, शुक्रवार, सॉरी सही है, चौथा शुक्रवार, 5वां शनिवार और 6वां रविवार। रविवार आपका आंसर आ जाएगा, जो कि हमने उस तरीके से भी निकाला था। ठीक है, अब इनको इकट्ठा जोड़ के भी कर सकते हैं, जैसे 31 और 17, 48 और 7, 55,
7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 49, कितना बचा 6, वही आया सेम, तो क्या आ जाएगा रविवार आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं अभी, बहुत ही अच्छी सीरीज है, सारे टाइप हमने बोर्ड पे कवर भी किए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए भाई, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन आया है कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। ऑप्शन देखिए भाई, तीनों ऑप्शन हैं, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए 365 या 366 या 365.5 गलत लिख दिया यहाँ पर, 25 आएगा भी ऑप्शन में। ठीक है, यानी 365 सही 1/4, 365 सही 1/4, इसने 1/2 लिखा है, ऑप्शन थोड़ा गलती से टाइप हो गया होगा। 365 सही 1/4 आएगा। अब 365 सही 1/4, देखिए आंसर क्या होगा। इसने पूछा है एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 365 सही 1/4, पहली वीडियो में बताया है। ठीक है, अगर इसने पूछा होता एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, साधारण वर्ष में सिंपल ईयर में कितने दिन होते हैं, तो आंसर हो जाता 365। अगर क्वेश्चन होता एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो आंसर हो जाता 366, यानी 366 दिन। अगर पूछा है एक वर्ष में, ना लीप का पूछा है ना साधारण का, तो एक वर्ष में दिन होते हैं भाई 365 सही 1/4, इसको सही से लिख लेना भाई, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, 365 सही 1/4। अगर एक क्वेश्चन और भी बताया था कि दिन कितने होते हैं, क्वेश्चन आ जाए दिन कितने होते हैं, तो दिन होते हैं 7। ये तीनों भी ऑप्शन में मिलेंगे और आपको इनमें से कोई नहीं की जगह ये भी मिल सकता है, तो वो हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आया आपका दिन कितने होते हैं, अगर इसकी जगह 7 है तो 7 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छी सीरीज है, बस मेहनत करते रहना है, क्लियर कर देंगे सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा। कीजिए इस क्वेश्चन को भाई, 15 सेकंड का टाइम है आपका, चलो 20 सेकंड का दे दिया। क्या क्वेश्चन है, यदि 12 फरवरी 2016 को गुरुवार था तो इस वर्ष 19 मई को कौन सा दिन होगा। कीजिए भाई, ध्यान से करना भाई। देखिए भाई, 12 फरवरी 2016 को क्या है, गुरुवार, तो इस वर्ष 19 मई को कौन सा दिन होगा, दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब फरवरी 2016 है, ठीक है, 12 फरवरी सीधा भी लिख सकता था 2016, तो इसके मतलब को समझिए। 2016 क्या है, एक लीप वर्ष है, क्योंकि 16 क्या होता है, 4 से डिवाइड होता है। ठीक है, लीप वर्ष है, तो इसकी फरवरी में कितने दिन होंगे, 29 दिन होंगे। तो 12 फरवरी को क्या है, गुरुवार है, 12 और 29 में 17, प्लस फरवरी के बाद मार्च, मार्च में कितने होते हैं 31, प्लस अप्रैल, अप्रैल में 30, और मई के कितने दिए हैं 19। एक क्वेश्चन पीछे इसी प्रकार का क्वेश्चन किया था, इसको डिवाइड करना है 7 से। ठीक है, तो अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 3 बचेगा, 7 चौक 28, 3, 7 दूनी 14, 3, 7 चौक 28, 2, 7 दूनी 14 और 5 19। ठीक है, तो 5 और 2 7 निकल गए, 6 दिन बच गए, 6 दिन बच गए। ऑप्शन गलत लग रहे हैं मेरे को इस क्वेश्चन के। 7 दूनी 14, 3, 7 चौक 28, 3, 7 चौक 28, 2 और 5, तो कितने हो गए, 3 3 6, 2 8 और 5 13, 6 आंसर बचेगा आपका।
6 में आंसर क्या होगा आपका इस वर्ष 19 मई को 6 में। अब गुरुवार से 6 दिन आगे जाएंगे, गुरुवार से 6 दिन आगे जाएंगे तो आंसर क्या होगा, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। ऑप्शन गलत है इसमें, बुधवार हमारा आंसर हो जाएगा। हमें अपना तरीका सही रखना है भाई, क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर से भी गलत हो सकता है इसमें आपको ऑप्शन दे दिया होता इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस के आंसर सही निकालने हैं, ठीक है। अब 12 फरवरी 2016 था, यानी 29 दिन होंगे, दोबारा से समझा देता हूँ, 29 दिन होंगे तो 17 दिन तो ये हो गए। अब फरवरी के बाद मार्च के 31, मार्च के बाद अप्रैल के 30 और मई 19 मई के कितने हो गए 19, क्योंकि तारीख दे रखी है। अब 7 से डिवाइड करेंगे अलग अलग, 3 शेष बचा, 7 चौक 28, 3 शेष बचेगा, 7 चौक 28, 2 शेष बचेगा, 7 दूनी 14, 5, 5 और 2 7, फिर से सप्ताह निकल जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, 5 2 7, 3 10 और 3 13, 13 को 7 से करेंगे, 7 एकम 7, फिर से 6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऑप्शंस पे नहीं जाना, आपको अपने मेथड पे यकीन करना है, विश्वास होना चाहिए कि मैंने जो निकाला है वो सही है। अगर ऑप्शन में नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आंसर वही है जो हमने सही तरीके से निकाला है। एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप क्रॉस चेक कर सकते हो, बाकी मेथड सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए भाई कीजिए सोल्व, 10 सेकंड का समय आपके पास। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्या है, यदि 1 जनवरी 2002 को शनिवार है तो इस वर्ष 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, ठीक है। इसी वर्ष में पूछा भी, 1 जनवरी का दे रखा है, आज ही तो सोल्व किया है ये टाइप, इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए था। देखिए 1 जनवरी 2002, 2002 क्या है, सिंपल ईयर है या लीप ईयर है, लास्ट के 2 अंक पूरे पूरे डिवाइड होने चाहिए 4 से, नहीं हो रहे, नहीं हो रहे ना, 2 है, 2 4 से कैसे डिवाइड होगा, तो 2 डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एक सिंपल ईयर है, साधारण वर्ष है, क्या है, साधारण वर्ष है, ठीक है। अगर ये साधारण वर्ष है तो इसमें कितने दिन होंगे, 365 दिन होंगे, और 365 दिन होंगे तो पहला और आखिरी दिन क्या होंगे, सेम होंगे, समान होंगे, जो पहला होगा वही क्या होगा, आखिरी होगा। अगर लीप वर्ष होता तो पहले और आखिरी में एक का अंतर होता, अगला दिन होता, लेकिन सिंपल ईयर है, साधारण वर्ष है, तो पहला और आखिरी दिन क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी 1 जनवरी को शनिवार है तो 31 दिसंबर को भी आपका क्या हो जाएगा, शनिवार। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, आ रहा है भी समझ में, अगर समझ में अच्छे से आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि और बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मज़ेदार क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, ठीक है, हर एक टाइप से एक एक दो दो क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, आपको इसी तरीके से टॉपिक वाइज करवाते जाएंगे और आपको तैयारी करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 1 जनवरी 1992 को गुरुवार है तो इस वर्ष 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। लो भाई उसी तरीके का क्वेश्चन है, बस ये देखना है कि 1992 क्या है, 1992, 23 चौके 92, 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या है, लीप वर्ष है। बताया था ना, थोड़ा सा फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कि अगर कोई भी ईयर हो, जैसे 1992 है, 1956 है, 1942 है, 1706 है, 1716 है, 1721 है,
इस प्रकार से कोई अगर ईयर हो और आपको देखना है कि लीप ईयर है कि नहीं है, तो इसके 2 अंक, पीछे वाले 2 अंक 4 से पूरे पूरे भाग हो जाए तो ये पूरी संख्या 4 से भाग होती है। और जो 4 से पूरी संख्या भाग होती है वो क्या होता है, एक लीप ईयर होता है। 2392 भाग हो रहा है यानी लीप ईयर है। 56, 14 चौके 56 यानी लीप ईयर है। 42, 11 चौक 44 होता है, 42 पूरा भाग नहीं होता तो लीप ईयर नहीं है। 1706, 4 एकम 4, 2 शेष बच गया, शेष 0 आना चाहिए, पूरा भाग होना चाहिए, ये लीप वर्ष नहीं है। 16, 4 चौक 16 पूरा भाग हो रहा है, 0 शेष बच रहा है तो ये एक लीप ईयर है। 1721, 4 5 20, 1 शेष बच गया तो लीप ईयर नहीं है। इस प्रकार से। और अगर आपको देखना हो शताब्दी में, क्या देखना हो आपको शताब्दी में, तो आप किससे डिवाइड करोगे, 400 से। जैसे 1900, 200, 2400, 2000, ठीक है, 1600। अगर जिसके पीछे 2 जीरो है वो है एक शताब्दी, और शताब्दी है तो आपको लीप ईयर देखने के लिए 400 से डिवाइड करना होता है। 400 से पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा, 3 शेष बचेगा। 200 भी 400 से पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा, लीप ईयर नहीं है। 2400 हो रहा है, 6 पे जा रहा है तो लीप वर्ष है। 2000 भी हो रहा है, 5 पे जा रहा है, ये 4 पे। तो इस तरीके से देखना है, अगर कोई ईयर है तो 4 से, अगर कोई शताब्दी है तो 400 से। ये एक ईयर था, हमने 4 से भाग किया, 23 पे पूरा पूरा भाग हो गया, तो ये क्या है, एक लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में पहले और अंतिम दिन में एक दिन का डिफरेंस होता है भाई। गुरुवार है तो क्या हो जाएगा, वीरवार के बाद क्या आता है हमारा, शुक्रवार, अगला दिन हमारा आंसर हो जाएगा। अगर सिंपल ईयर होता तो सेम आंसर रहता, ठीक है, शुक्रवार, तो आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे। क्लियर है, आ रहा है समझ में, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से चल रहा है भी। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि 12 जनवरी 2001 को शुक्रवार है तो अगले साल इस तारीख को कौन सा दिन होगा, अगले साल इसी तारीख को कौन सा दिन होगा। अब सीधा सा क्वेश्चन ये है भाई, 12 जनवरी 2001 को इसने दिया है फ्राइडे, शुक्रवार, और हमसे पूछा है इसी तारीख अगले साल को 12 जनवरी 2002 को, तो क्वेश्चन वही हो गया अगले साल। तो मैंने क्या कहा था, ठीक है, एक साल के समय में अगर सिंपल ईयर है तो पहला और आखिरी दिन सेम होता है। अब इन दोनों में पूरे एक साल का गैप है भी, यानी 1 जनवरी 2001 से 2002 लगा लो, या 12 जनवरी 2001 से 12 जनवरी 2002 लगा लो। अब इन दोनों के बीच में फरवरी कौन से साल की आएगी वो देखना है। फरवरी कौन से साल की आएगी, 2001 की आएगी। और 2001 की फरवरी में कितने दिन होंगे, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, यानी सिंपल ईयर होगा। सिंपल ईयर होगा तो 28 ही दिन होंगे, यानी पहला और आखिरी दिन क्या रहेगा, यानी 12 जनवरी से 11 जनवरी 2002 तक, 12 जनवरी 2001 से 11 जनवरी 2002 तक, यानी 365 दिन में पहला दिन और आखिरी दिन सेम रहेगा। यानी 12 जनवरी 2001 को अगर शुक्रवार है तो 11 जनवरी यानी 365वां दिन 2002 को क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा, क्योंकि बीच में फरवरी में 28 ही दिन आए हैं, सिंपल ईयर बना है। अगर लीप ईयर होता तो एक दिन ऐड हो जाता, अब सेम रहेगा। 11 का निकाला है, पूछा 12 का है, इससे अगला दिन क्या हो जाएगा, सैटरडे, शनिवार। आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार। 12 जनवरी 2001 को शुक्रवार है, तो मैंने बताया था अगर सिंपल ईयर में एक साल आगे जाना हो तो एक दिन ऐड कर देंगे, अगर लीप ईयर से एक साल आगे जाना हो तो 2 दिन ऐड कर देंगे। यहाँ पर शुक्रवार से क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सैटरडे आ जाएगा। अगर यहाँ पर दोस्तों 2004 होता, 2004 होता और 5 का पूछा होता तो हमारा आंसर क्या हो जाता, शुक्रवार का शनिवार हुआ जब सिंपल ईयर है। शुक्रवार का शनिवार को छोड़कर रविवार हो जाता,
क्यों? क्योंकि उसमें फरवरी 29 दिन की हो जाती, एक दिन और ऐड हो जाता। ठीक है, तो एक दिन आगे चला जाता आंसर शनिवार से रविवार, फिर हमारा आंसर होता रविवार। क्लियर है? समझ में आ रहा है? बिल्कुल बेसिक से क्लियर करवाया है। ठीक है, कोई भी ट्रिक कोई भी कोड याद करना पड़ा अभी तक आपको कैलेंडर में? नहीं करना पड़ा। इसी तरीके से सारे टॉपिक क्लियर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि 1 मार्च, ये आ गया भाई लीप ईयर वाला क्वेश्चन, 1 मार्च 2004 को 1 मार्च 2004 को मंगलवार है, तो 1 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा? अभी तो बताया है। क्या बताया है? कर दीजिए सोल्व, 5 सेकंड है। सीधा आंसर ही तो लिखना है, कॉपी पेन तो उठाना ही नहीं है। क्या है? 1 मार्च 2004, 2004 क्या है? 4 से भाग देके देखो, लीप वर्ष है, लीप ईयर है, लीप ईयर है, तो इसका मतलब मंगलवार है, तो अगले साल का पहला दिन क्या होगा? 1 मार्च 2005 का पहला और अंतिम दिन में एक दिन का डिफरेंस होगा। 1 मार्च 2004 को मंगलवार है तो 31 दिसंबर, 366 दिन होंगे तो 2 दिन का डिफरेंस आएगा। याद है ना? पहला दिन सेम होता है, दूसरा दिन अलग होता है। 31 दिसंबर 2004 को क्या होगा? लीप ईयर है तो मंगलवार की जगह बुधवार हो जाएगा। अगर सिंपल ईयर होता तो मंगलवार का मंगलवार ही रहता, पहला और आखिरी दिन सेम रहता। ठीक है। इसके बाद 1 मार्च का पूछा है, 1 मार्च 2004 से पूछा है भाई, 1 मार्च 2004 से पूछा है, तो यहाँ पे फरवरी बीच में कौन से ईयर की आ रही है? ध्यान देना, ऐसा क्वेश्चन फरवरी बीच में 2005 की आएगी, यानी यहाँ पर सिंपल ईयर वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा लगेगा? सिंपल ईयर वाला। तो हमारा 1 मार्च 2005 को कौन सा हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। ठीक है, 2004 दिया है लीप ईयर, दोबारा से बता देता हूँ। देखिए मार्च का पूछा है, अगर जनवरी का, मैंने जनवरी बोल दिया, उसके हिसाब से सोल्व कर दिया। देखिए मार्च है, मार्च है तो 1 मार्च से 2004 से 1 मार्च 2005 के बीच में फरवरी कौन से ईयर की आएगी? फरवरी आएगी 2005 के बीच में। तो 2005 क्या है? एक सिंपल ईयर है, तो यानी इन दोनों के बीच में 365 दिन होंगे। तो अगर अगले साल जाना है तो एक दिन ऐड करेंगे, तो बुधवार हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है, 2004 एक लीप वर्ष है, लेकिन मार्च से स्टार्ट किया है, फरवरी को इसने पीछे छोड़ दिया, मार्च से मार्च का पूछा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये जनवरी के हिसाब से, यहाँ पे आप जनवरी कर लो, अगर जनवरी होता तो ये इसके हिसाब से हमारा आंसर आ जाता वीरवार। क्या आ जाता? वीरवार। और लीप ईयर में अगर मार्च से पूछा है तो अगले साल की फरवरी आएगी, अगले साल की फरवरी में 28 ही दिन है, क्योंकि 2005 क्या है? एक सिंपल ईयर है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैलेंडर का पहला दिन किसे माना गया है? लो भी, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, किसे माना गया है भाई? सबसे पहले यही क्वेश्चन करवाया था, सोमवार को माना गया है। किसको माना गया है? सोमवार को माना गया है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, इसी को देखकर तो ओड डेज के हम दिन निकालते हैं। पहला सोमवार, पहला कैलेंडर किसने दिया था भाई? रिवाइज कर लेते हैं, पहली क्लास में बताया था, जूलियस सीजर ने। ठीक है, जूलियस, इसके नाम पे जुलाई का महीना भी आता है हमारे कैलेंडर में। ठीक है, इसको बोला गया था जूलियन कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर? जूलियन कैलेंडर। इसके बाद जो जिस कैलेंडर का प्रयोग आज के टाइम में किया जाता है वो कौन सा होता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसे किसने दिया था? पोप ग्रेगरी 13 ने। ठीक है, कौन सा कैलेंडर? ग्रेगोरियन, ग्रेगरी के नाम पे ग्रेगोरियन। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या था भाई?
इसमें सभी को 4 से डिवाइड किया जाता था, चाहे वो सिंपल ईयर हो चाहे वो लीप ईयर हो। ठीक है, हमारे लिए तो ये आसान रहता, लेकिन उसमें कैलेंडर के टाइम में कुछ गलतियां आ रही थी। उसी को सही करने के लिए पोप ग्रेगरी ने क्या किया, ग्रेगोरियन कैलेंडर का निर्माण किया और लीप वर्ष को किससे डिवाइड किया, सॉरी, जो शताब्दी वर्ष हैं उनको लीप वर्ष देखने के लिए 400 से डिवाइड, यही डिफरेंस था। इसके कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर। और भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, ये भी बताया था। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है शक कैलेंडर। क्लियर है, शक कैलेंडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा लीप वर्ष नहीं है, बताइए भाई, इतने मुश्किल क्वेश्चन। इनमें से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। 1948 4 से डिवाइड किया, 12 चौक 48 हो गया, ये तो है भाई। 1200 क्या है, एक शताब्दी है। शताब्दी को किससे डिवाइड करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे लीप वर्ष देखने के लिए। 4 तिये 12, ये भी क्या है, लीप वर्ष है। इसने पूछा है नहीं है। 1952, 52 को डिवाइड करेंगे 4 से, 13 चौके 52, यानी ये भी क्या है, लीप ईयर है। तो ऑप्शन के हिसाब से 2100 आंसर आ गया। फिर भी करके देख लेते हैं, किससे डिवाइड करके देखेंगे, 400 से। 4 5 20, एक शेष बच गया, यानी ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है, शताब्दी को किससे डिवाइड, दोनों का मिश्रण दिया है। ईयर को 4 से, शताब्दी को 400 से। ईयर को 4 से, शताब्दी को 400 से, पूरा डिवाइड नहीं हुआ, मतलब क्या है, लीप ईयर नहीं है। ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट, ये देखिए भाई, यदि किसी साधारण वर्ष के 1 जनवरी को शुक्रवार है, 1 जनवरी को शुक्रवार है, तो इस महीने में कुल कितने शुक्रवार होंगे। तो इस महीने में कुल कितने शुक्रवार होंगे, बताइए भाई। अब देखिए 1 जनवरी को क्या है, 1 जनवरी को इसने क्या दिया है, फ्राइडे दिया है, फ्राइडे। ठीक है, तो इसने पूछा है कि इस वर्ष में कुल कितने शुक्रवार होंगे। अब देखिए वर्ष में सप्ताह कितने हैं, 52, और एक दिन एक्स्ट्रा है, क्योंकि इसने बात किसकी की है, साधारण वर्ष यानी सिंपल ईयर। कितने दिन होते हैं सिंपल ईयर में, 365। तो 365 दिन में कितने सप्ताह, 52 सप्ताह और एक और डे होता है, 52 सप्ताह पूरे होते हैं। अब देखिए पहले सप्ताह का पहला दिन इसने दे दिया 1 जनवरी को फ्राइडे, तो पहले सप्ताह का अंतिम दिन क्या हो गया, सैटरडे, सॉरी थर्सडे। ठीक है, थर्सडे, फ्राइडे से अगला दिन हो गया सैटरडे, तो यानी दूसरा दिन, अंतिम दिन हो गया थर्सडे। उससे अगले हफ्ते में पहले फिर से 8 से शुरुआत होगी, फ्राइडे से थर्सडे तक, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता भी फ्राइडे से थर्सडे तक, चौथा भी फ्राइडे से थर्सडे तक। इसी तरीके से 52वां सप्ताह भी फ्राइडे से थर्सडे तक होगा आपका। ठीक है, पहला दिन शुक्रवार होगा, 52वें सप्ताह का अंतिम दिन वीरवार होगा। इसके बाद अगला सप्ताह एक दिन और है, तो फिर से क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। थर्सडे के बाद क्या आता है, फ्राइडे। वीरवार के बाद क्या आता है, शुक्रवार। यानी पहला शुक्रवार है तो अंतिम वीरवार है किसी हफ्ते का, तो 52 सप्ताह है, यानी पहला शुक्रवार और अंतिम वीरवार है, तो 52 सप्ताह में 52 शुक्रवार तो आ गए पहले पहले दिन। ठीक है, और एक दिन एक्स्ट्रा है, तो यानी एक दिन फिर से क्या हो गया, शुक्रवार, क्योंकि 52वें सप्ताह का लास्ट दिन क्या होगा, वीरवार होगा। ठीक है, सप्ताह कैसे कंप्लीट होते हैं भी आपको बताया था। देखिए थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको, क्लियर कर देता हूँ। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बस समझना है कि देखो 1 तारीख को मंडे है, 2 को क्या होगा, ट्यूसडे, 3 को वेडनेसडे, 4 को थर्सडे, 5 को फ्राइडे, 6 को सैटरडे, 7 को
संडे। ठीक है, ये हमारा सप्ताह क्लियर हो गया। अब 8 को पूछे तो फिर से क्या होगा, मंडे होगा, और 14 को फिर से क्या होगा, संडे होगा। ठीक है, इस तरीके से देखिए पहला सप्ताह पूरा हुआ, अगले सप्ताह का फिर से पहला दिन मंडे आएगा, यानी इस तरीके से 52 सप्ताह पूरे होंगे। 52वें सप्ताह का पहला दिन भी मंडे आएगा अगर 1 जनवरी को मंडे है तो, और आखिरी दिन संडे आएगा, इससे पिछला आएगा। क्यों? क्योंकि सप्ताह का लास्ट दिन ये होगा, तभी तो अगले सप्ताह का पहला दिन फिर से मंडे होगा। ठीक है, तो 52वें सप्ताह का भी पहला दिन मंडे और अंतिम दिन संडे होगा। इसके बावजूद एक दिन और है, ये तो 364 तक हो गए। ठीक है, एक दिन और एक्स्ट्रा है, यानी फिर से क्या हो गया, मंडे। तो 52 सप्ताह में मंडे कितने आएंगे, 52 मंडे आएंगे, और एक वो 53। उसी प्रकार से अगर 1 तारीख को दिया ही इसने क्या है, शुक्रवार है, तो 52 सप्ताह में 52 शुक्रवार आ गए। ठीक है, 52 फ्राइडे आ गए, और एक दिन ये फिर से क्या हो जाएगा, शुक्रवार। तो हमारा आंसर हो जाएगा 53। 53 क्लियर है? कितने शुक्रवार होंगे, 53 शुक्रवार फ्राइडे होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का ये, देखिए। ठीक है, अब देखिए, किसी लीप वर्ष की 3 जनवरी को वीरवार हो, किसी लीप वर्ष की 3 जनवरी को वीरवार हो, तो वर्ष में कुल कितने मंगलवार होंगे। ये क्या वीरवार देख के मंगलवार पूछ लिया, तो घबराना नहीं है, भी क्वेश्चन को देख के बहुत ही आसान है रीजनिंग। ठीक है, और कैलेंडर भी उतना ही आसान है। कैसे करना है आपको, देखिए क्वेश्चन वही है पिछले वाला, बस स्टेटमेंट बदल दिया आपको सिर्फ घुमाने के लिए। ठीक है, 3 जनवरी को वीरवार है तो मंगलवार कितने होंगे। अब 3 जनवरी को वीरवार है, ठीक है, तो अब मेरे को 1 जनवरी को बताइए भाई क्या होगा। 3 को मंगलवार है तो 1 जनवरी को क्या हो, वीरवार है, सॉरी 3 को वीरवार है तो 1 जनवरी को ट्यूसडे हो गया, मंगलवार हो गया। 1 को मंगलवार, 2 को बुधवार, 3 को वीरवार। यानी इसने इनडायरेक्टली हमें 1 जनवरी का बता दिया क्या है, मंगलवार है। तो जो पहला दिन होगा वही अंतिम दिन होता है सिंपल ईयर में, और उससे अगला दिन अंतिम दिन होता है लीप ईयर में। तो ये क्या है, लीप ईयर है, यानी 52 सप्ताह। 52 ट्यूसडे तो आ गए, 52 मंगलवार तो सीधे आ गए। ठीक है, अब अगले सप्ताह में एक दिन शेष बच गया, वही ट्यूसडे होगा। दूसरा दिन क्या होगा, वेडनेसडे होगा, क्योंकि लीप ईयर में 2 दिन शेष बच जाते हैं ना 52 सप्ताह के बाद, 366 होते हैं। ठीक है, तो एक ट्यूसडे ये हो गया, एक 52 ये हो गए। ठीक है, 52 ट्यूसडे ये, एक वो, तो कितने हो जाएंगे ट्यूसडे, 53 मंगलवार हो जाएंगे। देखिए वीरवार दिया था लेकिन एक का इनडायरेक्टली दे दिया ना, 3 जनवरी का दे दिया, मतलब एक का निकाल सकते हैं आसानी से, और एक को मंगलवार है तो 52 मंगलवार तो 52 सप्ताह में, और फिर से जो 2 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे उनमें भी एक मंगलवार हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे मंगलवार, टोटल 53 हो जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको एक क्वेश्चन जो बीच में आया था उसके बारे में करवा देता हूँ मैं। देखिए ये क्वेश्चन था भाई, ये क्वेश्चन था हमारा 12 फरवरी 2016 को गुरुवार है, 12 फरवरी 2016 को यदि गुरुवार है तो इस वर्ष 19 मई को कौन सा दिन होगा। ये तो हमने निकाल लिया था। अब अगर हमें ये दे दिया होता कि 19 मई को, 19 मई को क्या है, गुरुवार है, थर्सडे है, या हिंदी में लिख देते हैं वीरवार है, तो 12 फरवरी को कौन सा दिन होगा। 12 फरवरी को इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है भाई, तो कौन सा दिन होगा। तो अब देखिए
12 फरवरी से आगे जाने में 19 मई तक जितने दिन होंगे उतने ही दिन हमारे क्या होंगे, वापस आने में होंगे। 12 से आगे जाते हैं, फरवरी 2016 लीप वर्ष है, ईयर यही रखना है, क्वेश्चन पलट के करना है। इधर हम सही वाला ये जो क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे, इधर इसका उल्टा सोल्व करेंगे। देखिए 12 फरवरी 2016 को गुरुवार है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 17 दिन तो ये हो गए, फरवरी के 29 दिन होते हैं, ठीक है। मार्च के कितने हो गए, 31। अप्रैल के कितने हो गए, 30। मई के कितने हो गए, मई की तारीख दी है 19, ठीक है 19। तो अब क्या है, 7 से डिवाइड करना है, ठीक है 7 से डिवाइड करना है। 17, 3, 3, 2 और क्या हो गया 5 आपका, ठीक है। तो 5 और 2 7, फिर से 7 से डिवाइड हो जाएंगे, 6 बचेगा, यानी इसका आंसर आ गया था हमारा बुधवार, ठीक है। अब यही क्वेश्चन अगर ऐसे दिया हो कि 19 मई को वीरवार है, 19 मई को वीरवार है और आपको बताना है 12 फरवरी को, तो क्या करेंगे भाई, बीच में दिन तो उतने ही बचेंगे, 19 से 12 आएंगे तब भी इतने होंगे, बीच में दिनों का शेष तो 6 ही बचेगा, ठीक है। करके देख लेते हैं। अब मई में कितने हो जाएंगे, 19 मई से पीछे आना है तो 18 दिन तो मई के, क्योंकि 19 का तो हमें दे रखा है, प्लस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है एक दिन का, बाकी अंतर सेम रहेगा। आप यहाँ से भी जा सकते हो, नंबरिंग सीधी कर सकते हो बीच के दिनों की, अगर उल्टा समझ में ना आए तो, क्योंकि उल्टे में थोड़ी दिक्कत आती है, बताता हूँ क्या है। इसमें आपको 12 फरवरी को लेना होता है उल्टे में, ठीक है। उसमें 12 फरवरी से आगे का लेना होता है, 12 फरवरी का दिया होता है। इसमें 19 मई को छोड़ना होता है, 12 फरवरी को कैलकुलेट करना होता है। तो अब इससे मई से पहले क्या आता है, अप्रैल, अप्रैल में 30 दिन होते हैं। अप्रैल से पहले मार्च, मार्च में 31 दिन होते हैं। और फरवरी की 12 तारीख को बताना है, पीछे जाना है, तो 12 से आगे 17 दिन तो हैं ही, और 12 तारीख को 18वां दिन हो गया, यानी यहाँ पर 17 की जगह 18 आ जाएगा, वहाँ पर 19 है तो वहाँ पर 18 हो गया, ठीक है। उल्टा दिया है तो क्या, ये देखो 19 मई का तो हमें बता रखा है, ठीक है। तो 19 को छोड़ देंगे, इससे पहले 18 बचे तो 18 लिया, ठीक है। यहाँ पर 12 फरवरी को दे रखा है तो 12 फरवरी का हमें पता है, तो 12 से आगे 17 दिन लेंगे, इस प्रकार से। बाकी दिनों का अंतर सेम ही आएगा, देखिए करके देखिए। 7 दूनी 14, 4, 7 चौक 28, 2, 7 चौक 28, 3, 7 दूनी 14, 4, 4 और 3 7 फिर से निकल गए, तो बीच में दिन तो 6 ही रहेंगे, चाहे आप 19 मई से 12 फरवरी आओ, चाहे 12 फरवरी से 19 मई जाओ। लेकिन डिफरेंस कहाँ पर आता है, डिफरेंस यहाँ पर आता है, जैसे यहाँ पर गुरुवार था, यहाँ पर गुरुवार है, वीरवार है, तो यहाँ पर हमें 6 दिन आगे जाना था, तो आंसर आ गया बुधवार। इसमें हमें पीछे की डेट पूछी है, तो 6 दिन हमें पीछे जाना है, पीछे का मतलब वीरवार से पहला दिन पीछे जाएंगे तो बुधवार, दूसरा मंगलवार, तीसरा सोमवार, चौथा रविवार, पांचवा शनिवार और 6वां शुक्रवार। 6वां क्या हो जाएगा, शुक्रवार, ठीक है। पीछे आएंगे तो ये पीछे वाला ही क्वेश्चन था, उसके हिसाब से आंसर दिए हुए थे, ठीक है, ऑप्शन दिए हुए थे। तो पीछे आएंगे तो जो भी हमारा शेष बचा है 7 से डिवाइड करने के बाद, उतने दिन पीछे जाएंगे। अगर आगे का पूछा है तो आगे जाएंगे, यानी आगे का पूछा है तो आगे की तरफ दौड़ेंगे दिन, ठीक है। पीछे की तरफ पूछा है तो पीछे की तरफ सप्ताह को चलाना है हमें। ये थी हमारी सारी टाइप, ठीक है। अगली वीडियो में हम जो भी 1-2 टाइप के क्वेश्चन रहते हैं वो साथ में करेंगे, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कोडिंग डिकोडिंग की तरह लेके आए थे, उसी तरीके से कैलेंडर के बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी तैयारी कर रहे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप स्वस्थ हैं, ठीक है। खुश रहें, स्वस्थ रहें और तैयारी करते रहें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको इससे बहुत फ़ायदा मिल रहा है तो दूसरे बच्चों तक भी इस चैनल को पहुंचाइए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।